अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या छपा है, क्या छपवाना है और क्या छापा जाएगा? क्या अब ये सब चीजें सरकार तय करेगी? अगर सरकार के खिलाफ कुछ लिखा जाए तो क्या वो तुरंत हटा दिया जाएगा? और अगर मुगलों और मुसलमानों को विलन बनाकर दिखाना हो तो क्या वो तुरंत छप जाएगा? अगर विपक्ष को विलन बनाना हो तो क्या वो तुरंत छप जाएगा? दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा करके रख दी है। कई लोग ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सत्ता की पूरी हेकड़ी निकाल करके रख दी है। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम और आज हम बात करेंगे उस किताब की, उस फैसले की और उस सियासत की जो शिक्षा से लेकर अदालत तक पहुंच चुकी है और कैसे हर चीज का मिसयूज करने का काम केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। यह चेहरा किसी से ढका छुपा अब नहीं रह गया है। सबसे पहले समझिए मामला क्या है, किताब में ऐसा क्या था जिसे लेकर के बवाल मचा। दोस्तों, एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की सोशल साइंस किताब में एक चैप्टर था, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। इस चैप्टर में कोर्ट के बैकलॉग, जजों की कमी और सिस्टम की चुनौतियों का जिक्र किया गया है। मतलब सरकार की कोई देखरेख नहीं है, सब कुछ जजों के ऊपर डाल दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहली नजर में यह सामग्री न्यायपालिका को बदनाम करने की साजिश जैसी लगती है और यहीं से शुरू हुआ पूरा तूफान जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अदालत ने तुरंत आदेश दिया कि किताब की सभी कॉपी, चाहे ऑनलाइन हो या हार्ड कॉपी, जब्त की जाए। बच्चों को इस तरीके से नफरत नहीं परोसी जा सकती। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख और सरकार पर सवाल भी उठना लाजमी है। दोस्तों, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने साफ शब्दों में और साफ लहजे में केंद्र की मोदी सरकार को हड़काते हुए कहा, अगर ऐसी किताबें फैलती रही तो जनता का भरोसा अदालतों पर से उठ सकता है। लेकिन बाहर सियासी हलकों में दूसरी बहस भी चल रही है। लोग ये पूछ रहे हैं, क्या आलोचना करना गुनाह है? क्या बच्चों को सिस्टम की कमियां बताना गलत है? और ये वही लोग पूछ रहे हैं जो खासतौर पर अंधभक्तों की श्रेणी में शामिल हैं। और यहीं से राजनीति जो है वो शुरू हो जाती है, जहां सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। इतिहास मिटाओ या जला दो, जनता का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि मोदी सरकार का हाल बिल्कुल पद्मावती फिल्म के खिलजी जैसा हो गया है। जिस इतिहास के पन्नों में भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं, उसे मिटवा दो या पूरी तरीके से उसे जला दो। कुछ लोग यह भी आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता खुद को देश का मालिक समझने लगी है, जो कि जिले लाही माय लॉर्ड समझ करके तुरंत पर तुरंत फैसले लेती है। लेकिन सवाल यह भी है, क्या हर आलोचना सच होती है या कभी कभी संस्थाओं की गरिमा भी बचनी चाहिए या बचानी पड़ती है? जहां खुद तो दूध के धुले हैं, पर सब भ्रष्टाचार जो है वो सिस्टम में है। सिस्टम को चला कौन रहा है? सिस्टम के तार हुकूमत से कैसे जुड़े हुए? क्या उन हुकूमत में बैठे हुए सत्ताधारियों का नाम आएगा? कपिल सिब्बल ने भी बड़ा सवाल उठाया, अगर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर चैप्टर है तो फिर राजनीति, नौकरशाही और एजेंसियों में भ्रष्टाचार क्यों नहीं, और इसे क्यों नहीं छुपाया जा रहा? जनता को तो सब जानना चाहिए। यानी बहस किताब निकालकर पूरी व्यवस्था तक पहुंच चुकी है। यह सिर्फ एक चैप्टर नहीं है दोस्तों, ये नैरेटिव की लड़ाई बन चुकी है जो केंद्र की सरकार ने इसे जनता के दिमाग में डालने की कोशिश की। अगर जनता के दिमाग में ये डालने की कोशिश केंद्र सरकार ने की है तो क्या केंद्र सरकार ये भी किताबों में छापेगी कि बाबरी मस्जिद के साथ कैसे नाइंसाफी हुई है?
दोस्तों एनसीईआरटी ने माफी भी मांगी, कहा कि अनजाने में गलती हो गई, ये अनजाने में गलती हो गई, अनजाने में बच्चों तक किताब पहुंच भी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ये माफी सच्ची है या सिर्फ नतीजों से बचने की कोशिश है, कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी हमारी है। और इतना ही नहीं, एनसीईआरटी के डायरेक्टर को नोटिस तक जारी कर दिया गया है। यानी मामला अब सिर्फ किताब तक नहीं है दोस्तों, जवाबदेही का बन गई है। और यह पूछा जाना चाहिए, जांच होनी चाहिए कि किससे तार जुड़े हुए हैं, किसके कहने पर यह छापा गया जो बच्चों के दिमाग में यह नफरत भरी गई। अब मामला मोदी सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट है, यह सिस्टम का संतुलन है। कुछ लोग इसे सरकार की हार बता रहे हैं, कुछ लोग इसे अदालत की सख्ती कह रहे हैं। लेकिन एक बात जो जानना जरूरी है, एक बात जो एकदम असलियत है, वो क्या है? दरअसल भारत में लोकतंत्र 3 स्तंभों पर खड़ा है। पहला सरकार, दूसरा अदालत और तीसरा जनता और चौथा मीडिया। जब भी कोई एक बहुत ताकतवर दिखने लगता है तो दूसरा उसे संतुलन में लाने की कोशिश करता है। और यही लगातार बीते कुछ सालों से देश में हो रहा है। पर हर चीज को होल्ड करने की आदत हो चुकी है केंद्र की मोदी सरकार की। जनता को समझने की जरूरत है इन बड़ी तस्वीरों को। दोस्तों यह मामला सिर्फ एक किताब का नहीं है, यह दरअसल उस सोच का है जो तय करती है कि क्या छापा जाएगा, कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा। यह तस्वीर लगातार लोगों के सामने है। क्या हम सिर्फ सिस्टम की तारीफ करेंगे या उसकी कमियों पर भी बात करेंगे? अगर बात करने का तरीका था तो यह छपा किसके आधार पर, किसके इशारे पर? अगर हर आलोचना को दुश्मनी माना जाएगा तो सवाल पूछने की जगह कहां बचेगी? जो तस्वीर आज खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट से सामने आई है और केंद्र की मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया गया है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट का जो यह फैसला है एक बड़ा मैसेज लेकर के आया है। वो मैसेज लेकर के आया है कि शिक्षा और सियासत की लड़ाई में संविधान सबसे ऊपर होना चाहिए। किताबें बदल सकती है, चैप्टर हट सकते हैं, लेकिन सवाल पूछने की आदत अगर खत्म हो गई तो लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाएगा। जो तस्वीर लोगों के सामने है, अब दरअसल देखना यह है क्या सरकार इस फैसले को सबक बनाएगी या सियासत की यह जंग और तेज होगी। दोस्तों अगर सरकार ने भ्रष्टाचार छपवाया है अदालतों का, तो क्या अदालतों में यह छपवाएगी केंद्र की मोदी सरकार कि कैसे हर मामले में देश में मुसलमानों के साथ और दिगर जातियों के साथ में और दिगर वो लोग जो केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना करते हैं, और वो आलोचना करते हैं क्योंकि जो सत्ता के नशे में चूर है केंद्र की मोदी सरकार, उसे आईना दिखाते हैं, तो क्या वो संघर्ष भी जनता को बताया जाएगा, बच्चों के दिमाग में बनाया जाएगा, या सिर्फ यह डाला जाएगा कि मैं दूध का धुला हूं, सारा का सारा भ्रष्टाचार तो यही है और इसको जब तक नहीं खत्म किया जाएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है? खबर कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।